जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। मैं आज आपको विटामिन सी सीरम के फ़ायदे बताऊंगा। और क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप विटामिन सी सीरम को अपने घर पर ही बना सकते हैं, साथ ही साथ उसको किस तरीके से रखना है और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल विटामिन है। हम सबको इस विटामिन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर की विटामिन सी के लिए डेली रिक्वायरमेंट 75 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक रह सकती है। मगर ये विटामिन सी खुद हमारे शरीर में नहीं बनता, इसलिए हमें विटामिन सी की जो खुराक है वो बाहर से लेनी पड़ती है। और इसका सबसे अच्छा खाने का स्रोत होता है खट्टे फल, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा या फिर हरी सब्जियां, जिनके अंदर विटामिन सी भरा हुआ होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमें कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारा शरीर ढीला और हमें थकावट फील होनी शुरू हो जाती है। हमारे जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारे मसूड़ों के साथ हमारे दांतों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ से खून निकलता हुआ भी महसूस होता है। और कई बार तो हमारे दांत भी गिरने लगते हैं। इसकी कमी की वजह से हमारी स्किन पे कई तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं और हमारी स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है। कई रिसर्च में ये भी देखा गया है, जो लोग रेगुलरली विटामिन सी अपनी डाइट में प्लस विटामिन सी सीरम अपने चेहरे पर या अपने बाकी शरीर के हिस्सों पर लगाते हैं, उनका रंग गोरा होता है। सिर्फ स्किन पे ही नहीं, विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे बाल भी बढ़ना बंद हो जाते हैं और वो फिजी और घुंघराले होने शुरू हो जाते हैं। विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ हमें जब चोट लग जाती है तो उस घाव को भी भरने में ये मदद करता है। ये हमें हार्ट अटैक और मेमोरी लॉस से भी बचाता है और हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। स्किन केयर में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर ब्रांड विटामिन सी को अपने सीरम में यूज़ करते हैं। इसको डेली इस्तेमाल करने से रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ और फाइन लाइंस जैसी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं और स्किन ग्लो करने लगती है। अगर आप विटामिन सी खाना चाहते हैं तो आप किसी भी केमिस्ट पे जाकर लिम्सी, जो कि 500 mg वाली आपको टैबलेट मिलती है, या फिर सेलिन, वो भी 500 mg वाली टैबलेट आप ले सकते हैं। डेली आप एक टैबलेट खा सकते हैं। लेकिन हम जो आपको सीरम बताने वाले हैं, इन टैबलेट्स को उस सीरम को बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। सीरम बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सीरम बनाने के लिए प्योर स्कॉर्बिक एसिड का यूज़ करना चाहिए। उस एसिड का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ उन अलग अलग चीज़ों का भी जो इस वीडियो में आपको सीरम बनाने के लिए काम आएंगे। ये सीरम हम खुद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मार्केट में जितने भी सीरम अवेलेबल हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने ये एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ क्यों किया है। विटामिन सी का वो एक्टिव पार्ट जो कि हमारी स्किन के अंदर जाके हमारी इम्प्योरिटीज़, दाग धब्बे, कलर या फिर कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करता है, वो है एल एस्कॉर्बिक एसिड। और ये लाइट में रखने से ख़राब हो जाता है। तो आपको इसको एक डार्क कलर की बोतल के अंदर रखना होगा। साथ ही साथ इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना,
इसको सिर्फ इतना ही बनाना है कि हम 6 से 7 दिन तक इसे इस्तेमाल कर सकें। इसको एक ठंडी जगह पे रखना है, जैसे कि आपका फ्रिज, और आपको जिन भी चीज़ों को इस्तेमाल करके इनको बनाना है, याद रखिएगा वो सारी चीज़ें एक एयर टाइट जगह में हो या फिर एयर टाइट जार के अंदर हो, ताकि वो ख़राब ना हो। साथ ही साथ स्कॉर्बिक एसिड पाउडर को भी आपको खुले में नहीं रखना और लाइट से भी इसे आपको बचा के रखना है। इस विटामिन सी सीरम को अगर आप डेली रात को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको विटामिन सी सीरम बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सारा आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको ख़रीद सकते हैं। मैं उन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब आपको चाहिए प्योर स्कॉर्बिक एसिड पाउडर 200 ग्राम, उसके साथ आपको चाहिए वेजिटेबल ग्लिसरीन वो भी 200 ग्राम, और डिस्टिल्ड वाटर वो आप 250 ml ले सकते हैं। इन सारे सामान से आप कई बार अपना विटामिन सी का सीरम बना सकते हैं। अब मैं आपको वो रेशो बताता हूँ जो आपको 6 से 7 दिन के सीरम बनाने के लिए ज़रूरत है। मतलब आप इन सारी चीज़ों में से कितना कितना सीरम या फिर कितनी कितनी चीज़ें निकालेंगे अपना सीरम बनाने के लिए। अब आपको एक गहरे रंग की बोतल लेनी है, उसके अंदर आधा टेबल स्पून आपको स्कॉर्बिक एसिड लेना है, उसके अंदर आपको सिर्फ 30 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है। याद रखिएगा डिस्टिल्ड वाटर और जो हमारे घर पे पानी होता है उन दोनों में फ़र्क होता है, तो आपको डिस्टिल्ड वाटर ही इस्तेमाल करना है। और इस मिक्सचर को खूब अच्छे से हिलाएं, और आपको तब तक हिलाना है जब तक पाउडर पूरी तरीके से घुल नहीं जाता। फिर इसके अंदर आपको 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन डालना है, और उसके बाद आपको फिर से इसको बहुत ही अच्छे से शेक करना है। फिर आपको इसके अंदर 1 बूंद ग्लिसरीन डाल के इसको खूब अच्छे से हिलाना है, और इस बोतल को आपको बाद में टाइट बंद करके फ्रिज के अंदर रख देना है। इस लिक्विड को आप रात को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद कोई भी सूखे कपड़े से अपने फेस को पोंछ लें। थोड़ा सा लिक्विड अपने दोनों हाथों के पाम वाले हिस्से में रखें, उसको अच्छे से रब करें और अपने पूरे फेस पे लगा लें, और इसे पूरी रात लगे रहने दें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसके अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। अगर आप विटामिन ई के इस लिक्विड को रोज़ाना इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो पहली रात आप इस थोड़े से लिक्विड को लेके अपनी गर्दन पे लगाएं, उसे पूरी रात लगे रहने दें और सुबह उठ के चेक करें। अगर आपको किसी तरीके की रेडनेस या इरिटेशन नहीं होती तो आप इस विटामिन सी के सीरम को लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। ये टेस्ट इसीलिए ही करना ज़रूरी है क्योंकि 1% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस सीरम का रंग भूरा होने लगता है तो आपको इस सीरम को फेंक देना है और एक नया सीरम बना लेना है। इसी वजह से हमने बहुत छोटी सी क्वांटिटी में इसको बनाया है। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी उस क्वांटिटी से ज़्यादा आपको एक बार सीरम बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा विटामिन सी पाउडर मिलाने से स्किन के अंदर इरिटेशन भी हो सकता है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो इस सीरम को दिन में लगाएं तो वो फेस वॉश करने के बाद इस सीरम को अपने फेस पर लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट रुकने के बाद फिर वो अपने फेस पे अपना रेगुलर मॉइस्चराइज़र लगा के बाहर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।